नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख जीव वैज्ञानिक लेकर आए हैं। यहाँ से हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। आप जानते होंगे इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका 1 से 2 प्रश्न 100% इस वीडियो को देखने के बाद सही हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारी क्लासेस जीके, रीजनिंग, उन क्लासेस के लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था। यहाँ पर प्रमुख वैज्ञानिक दिए हुए हैं, आपको बताना है कि प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष संबंध किस वैज्ञानिक से है। ऑप्शंस हैं डार्विन का, रॉबर्ट हुक का, डी व्रीज का, लैमार्क का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डार्विन का। प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जो विशेष संबंध है वो डार्विन से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ध्यान दीजिए, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप हमें उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपके आंसर्स को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं डार्विन, वेलेस, मेंडल, लैमार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मेंडल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारी दृष्टि से। ऑप्शंस है ओचोआ, कॉर्नबर्ग, लैमार्क, बीसमैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉर्नबर्ग। अगर डीएनए संश्लेषण आता है तो आप सही आंसर लगाएंगे कॉर्नबर्ग। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मेंडल, मॉर्गन, मैक्लिंटॉफ, हर्ट्ज। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैक्लिंटॉफ। ठीक है, मैक्लिंटॉफ ने प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, डी व्रीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ल्यूवेनहॉक। आप जानते होंगे ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चिकित्सा विज्ञान। हरगोविंद खुराना के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण यानी कि वही नेचुरल सिलेक्शन या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का प्रतिपादन किया। लैमार्क, डी व्रीज, मेंडल, डार्विन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डार्विन। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत नहीं होती है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं और टू द पॉइंट आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक वर्णवाद सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के आधार पर थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग। सही आंसर होगा डार्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। आप स्टेथोस्कोप अच्छे से जानते होंगे। डॉक्टर बार बार आपकी चेस्ट और नापने के चेस्ट पर, मतलब जो डॉक्टर चेक करने के लिए, आपकी धड़कन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं विशेषकर। ठीक है, कभी कभी बैक पर भी यूज़ करते हैं।
तो इसका आविष्कार किसने किया? यानी कि जेनर ने, लेनेक ने, सेबिन ने, पॉस्चर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लेनेक ने। तो स्टेथोस्कोप, जिसे सामान्यतः गांव की भाषा में आला भी कहते हैं, इसका जो आविष्कार किया था वो लेनेक ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे? विसूचिका, आंत्रज्वर, चेचक, लकवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेचक। यानी कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चेचक का टीका। ठीक है, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या की थी? लुवेनहॉक, हार्वे, मेंडल, रोनाल्ड रॉस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विलियम हार्वे। ठीक है, हार्वे या विलियम हार्वे। सही आंसर होगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो व्याख्या की है वो विलियम हार्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, कि क्रिश्चियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, सबसे पहले स्तनधारी का प्रतिरूप यानी कि क्लोनिंग करने के लिए, लघुगण की तालिकाओं का पहला प्रकाशन करने के लिए, विश्व की प्रथम परखनली शिशु का जन्म देने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि विश्व का पहला जो मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, इसलिए क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, कि डीएनए की संरचना को किसने सबसे पहले रेखांकित किया? हमने अभी एक प्रश्न देखा था कि डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हमने कॉर्नवर्ग को पढ़ा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ऑप्शंस हैं मेघनाथ साहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन व क्रिक और स्टीफन हॉकिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाटसन व क्रिक। वाटसन व क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। ठीक है, तो अगर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आएगा तब भी आप सही आंसर वाटसन एवं क्रिक लगाएंगे। तो डीएनए की संरचना का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाटसन एवं क्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पाश्चर, अरस्तु, मेंडल, डार्विन। अभी हमने पढ़ा था कि सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत यानी कि इसके आधार पर जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया वो डार्विन ने दी थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डार्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, जेनर, पाश्चर, हार्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लिस्टर। जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी है उनके जनक हैं लिस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज रोधी टीका, पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर है कि रेबीज रोधी टीका। रेबीज रोधी टीका खोज की थी लुई पास्चर ने। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी बॉक्समैन, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आता है सही आंसर। और पहला जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर ए फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन क्या है? जो लास्ट क्वेश्चन हमने 16 नंबर देखा है, एक पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक है और इस एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था ए फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर, इयान फ्लेमिंग नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपके लिए। तो सही आंसर है ए फ्लेमिंग यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक,
हर्बर्ट स्पेंसर आइंस्टीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनकी खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, ए फ्लेमिंग, मैक्स प्लॉन्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही खोज की थी कि जो मलेरिया है वो मच्छरों द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 कि लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हेंसेन ने, फ्लेमिंग ने, हार्वे ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 हेंसेन ने। ठीक है, लेप्रोसी बैसिलस एक बैक्टीरिया है, इसका जो आविष्कार किया था वो हेंसेन ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स का आविष्कार किसने किया? लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्ल लैंडस्टीनर। पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर पूरा नाम है। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। विलियम हार्वे हम देख ही चुके हैं, रुधिर प्रसंचरण तंत्र। रॉबर्ट कोच जो सेल्स की खोज की थी। लुई पास्चर हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पॉस्चराइजेशन की खोज की थी और इन्होंने जो है एक चेचक की टीके की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, तो दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज भी लुई पास्चर ने की थी, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? F.G. वेंटिंग ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन का आविष्कार। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था ये पूछा गया है, तो सही आंसर है F.G. वेंटिंग ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो F.G. वेंटिंग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 कि पुनरावर्तन सिद्धांत रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? मूलर, बीसवेन, अर्नेस्ट हैकेल, मॉर्गन। इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकेल कि पुनरावर्तन सिद्धांत रिकैपिटुलेशन थ्योरी अर्नेस्ट हैकेल ने प्रस्तुत की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेट्सनिकॉफ, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की जो खोज की थी वो भी एडवर्ड जेनर ने की थी, और सबसे पहले टीके की बात आएगी तब भी आप एडवर्ड जेनर सही आंसर लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि कौन सुमेलित नहीं है, अब आपको ये बताना है। जोसेफ लिस्टर, कुष्ठ रोग का उपचार बिल्कुल गलत है। आप जानते होंगे फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी जो की खोज की थी, सर्जरी, ठीक है, जो सर्जरी की खोज की थी वो की थी जोसेफ लिस्टर ने। जॉन ई साल्क ये पोलियो के विरुद्ध टीका बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीका बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 कौन सा सुमेलित नहीं है? रुधिर वर्ग लुई पास्चर बिल्कुल गलत है। रुधिर वर्ग की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में। पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीकाकरण एडवर्ड जेनर। द्विकुंडली यानी कि वॉटसन एवं क्रिक यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, वो किसने किया था? वॉटसन एवं क्रिक। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 27 कौन सुमेलित नहीं है? डीएनए की खोज लैंडस्टीनर बिल्कुल गलत है, हम डीएनए की खोज जान चुके हैं। वॉटसन एवं क्रिक। ए बी ओ रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर बिल्कुल सही है। जो रक्त ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी ओ और ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिंटॉफ बिल्कुल सही है। रेगुलेटरी जीन जैकब और मोनार्ड ने खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 28, आरएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज विशेषकर आप लगाएंगे वाटसन एवं क्रिक, जो कि यहाँ पहला ऑप्शन दिया है। आरएनए की खोज यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं अर्ग, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, वाटसन एवं अर्ग। ठीक है, वाटसन एवं इनका पूरा नाम है आर्थर अर्ग। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखेंगे वाटसन एवं आर्थर अर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, बीसीजी टीके की खोज किसने की? यूरिन कॉलमेट, हाइनेमैन, एडवर्ड जेनर, पिनकस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरिन कॉलमेट। यूरिन कॉलमेट ने बीसीजी टीके की खोज की थी। हाइनमैन ने होम्योपैथी की खोज की है, होम्योपैथी जो कि एक चिकित्सा पद्धति है। एडवर्ड जेनर आप जान ही चुके हैं, टीकाकरण या चेचक का टीका। पिनकस ने गर्भ निरोधक टैबलेट्स की खोज की थी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक, मैकुलन, हॉलकट, हॉपकिंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी, लेकिन मैकुलन ने विटामिन ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, कि विटामिन ए और बी की खोज जो की है वो मैकुलन ने की है, वहीं विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की है, और विटामिन डी की खोज जो है हॉपकिंस ने की है। अगर सिर्फ विटामिन पूछा जाए तब आप लगाएंगे फंक। ठीक है, तो यहाँ पर फंक ने विटामिन की खोज, मैकुलन ने जो किया है वो विटामिन ए और बी की खोज, हॉलकट ने विटामिन सी की खोज, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपके लिए रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।